जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 141 गांधी और समसामयिक विश्व के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लोग गैस पेपर को पढ़ के एग्जाम अपना क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको परचेज करना है तो आप लोग 9580023321 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर भी क्लिक करके आप लोग जो है इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के आपको गैस पेपर मिल जाएंगे। अब आपको सिंपली सर्च करना है बीपीएससी 141, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करें तो यहाँ पर देखिए आपका गैस पेपर आ जाएगा, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 9580023321। अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए गांधी के संघर्ष की व्याख्या कीजिए। यानी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के लिए और उनके अधिकारों के लिए गांधी जी ने क्या संघर्ष किए उसके बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी का सार्वजनिक जीवन वास्तव में दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ। वे 1893 में एक वकील के रूप में वहां गए थे, लेकिन जल्द ही वहां रहने वाले भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव और अन्याय को देखकर उन्होंने उनके अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी का संघर्ष आगे चलकर उनके सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों की नींव बना। यानी कि गांधी जी वहां पर कैसे गए थे, वकील के रूप में गए थे, लेकिन जब उन्होंने वहां पर भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव को देखा तो उन्होंने उनके अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। सबसे पहले देखेंगे संघर्ष क्यों किया, क्या कारण था। तो भारतीयों के साथ हो रहा भेदभाव, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कुली कहा जाता था और उन्हें निम्न वर्ग का मानकर कई प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता था। जैसे रेल और सार्वजनिक स्थानों में भेदभाव होता था उनके साथ, मतदान और नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता था उनको, अनिवार्य पास कानून जिनमें भारतीयों को हमेशा पहचान पत्र साथ रखना पड़ता था, व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध था। गांधी स्वयं भी ट्रेन में फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद भी अपमानित कर बाहर फेंक दिए गए। इस घटना ने उनके जीवन में बड़ा मोड़ लाया। यानी क्या कारण थे जिसके कारण जो है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष शुरू किया। पहला कारण है ये भारतीयों के साथ हो रहा भेदभाव। रेल और सार्वजनिक स्थानों में भेदभाव होता था उनके साथ में, ठीक है। मतदान और नागरिक अधिकारों से उनको वंचित रखा जाता था। यहां तक कि गांधी जी के पास भी फर्स्ट क्लास की टिकट थी, फिर भी उनको जो है अपमानित कर बाहर फेंक दिया गया था। और इस घटना के कारण उनके जीवन में जो है बड़ा मोड़ आया। अब देखते हैं संघर्ष की शुरुआत हुई। गांधी ने भारतीयों में एकता लाने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस यानी कि एनआईसी की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने भारतीयों के अधिकारों की आवाज बुलंद की, याचिकाएं भेजी, सभाएं की और सरकार पर दबाव बनाया। उनका उद्देश्य था कि भारतीयों को समान नागरिक अधिकार मिले और उन्हें अपमानजनक कानून से मुक्त किया जाए। यानी उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एनआईसी का गठन किया। इसके माध्यम से उन्होंने भारतीयों के अधिकारों की आवाज बुलंद की, पत्र लिखे, सभाएं की और सरकार पर दबाव बनाया। उनका उद्देश्य यही था कि भारतीयों को समान अधिकार मिले और उन्हें अपमानजनक कानूनों से मुक्त किया जाए। अब यहीं से जो है सत्याग्रह का जन्म होता है। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य और अहिंसा के आधार पर अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध। 1906 में एशियाटिक ऑर्डिनेंस नामक कानून लाया गया जिसके तहत भारतीयों को खास पहचान पत्र लेना अनिवार्य था। गांधी ने इसके विरोध में शांतिपूर्ण प्रतिरोध शुरू किया। हजारों भारतीयों ने पहचान पत्र लेने से मना कर दिया और जेल जाने को तैयार हो गए। इसके बाद शांतिपूर्ण प्रतिरोध और जनसमर्थन, गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अहिंसक प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले, श्रमिक हड़तालें की, कानून का शांतिपूर्ण उल्लंघन किया। इन आंदोलनों में महिलाओं और मजदूरों ने भी सक्रिय भाग लिया। इस संयुक्त संघर्ष ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर दबाव डाला। अब उसका परिणाम क्या निकला,
1914 में लंबे संघर्ष के बाद सरकार को कई रियायतें देनी पड़ी, जैसे पहचान पत्र का अपमानजनक कानून हटाया गया, भारतीय विवाहों को मान्यता मिली, भारतीय व्यापारियों पर लगाई गई कई पाबंदियां हटाई गईं। इस संघर्ष ने दुनिया को यह दिखाया कि अहिंसा और सत्य के बल पर भी अत्याचार का मुकाबला किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए गांधी का संघर्ष ही उनके राजनीतिक जीवन की नींव था। यहीं उन्होंने सत्याग्रह का सिद्धांत विकसित किया, जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बना था। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए गांधी के संघर्ष की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा था, इसके कारण उन्होंने संघर्ष की शुरुआत की। फिर यहाँ से जो है सत्याग्रह का जन्म हुआ। इसके बाद जो है शांतिपूर्ण प्रतिरोध और जन समर्थन मिला गांधी जी को। इसके बाद जो है संघर्ष का परिणाम निकला कि उनको जो है अपमानजनक पहचान पत्र कानून हटा दिया गया, भारतीय विवाहों को मान्यता दे दी गई और भारतीय व्यापारियों पर लगाए गए पाबंदियों को हटा दिया गया। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह क्या है, व्याख्या कीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आप देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह क्या है। चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम बड़ा जन सत्याग्रह था, जिसमें महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले में चलाया था। यह सत्याग्रह न केवल किसानों के अधिकारों की लड़ाई थी, बल्कि गांधी जी की अहिंसक संघर्ष पद्धति यानी कि सत्याग्रह का भारत में पहला सफल प्रयोग भी था। इसने अंग्रेजी शासन के अन्याय के खिलाफ जनता को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा भरी। देखते हैं पृष्ठभूमि यानी चंपारण सत्याग्रह की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज नील्हे यानी कि इंडिगो प्लांटर्स किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। अंग्रेज किसानों को 3 कटिया व्यवस्था के तहत मजबूर करते थे कि वे अपनी खेती की जमीन का 3/4 हिस्सा नील की खेती के लिए दें। किसानों को उचित कीमत नहीं मिलती थी, कर बहुत अधिक था और विरोध करने में उन्हें मार पीट या जुर्माने का सामना करना पड़ता था। यह स्थिति किसानों को गरीबी, कर्ज और शोषण में धकेल रही थी। इसी बीच स्थानीय लोगों ने गांधी जी को चंपारण आने का निवेदन किया ताकि वे उनकी समस्या सुने और न्याय दिलाने में सहायता करें। इसके बाद क्या हुआ? गांधी जी का चंपारण में आगमन हुआ। गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश भी दिया। गांधी जी ने कानून का उल्लंघन करते हुए शांतिपूर्वक कहा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि किसानों को मेरी आवश्यकता है। यह गांधी जी का पहला सिविल नाफरमानी का प्रयोग भी था। ठीक है, गांधी जी गांव-गांव जाकर करीब 8,000 से अधिक किसानों के बयान लिए और उनके दुखों का दस्तावेजीकरण किया। उनके साथ राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे प्रमुख नेताओं ने भी सहयोग किया था। चंपारण सत्याग्रह हुआ और उसकी प्रकृति कैसी थी? उसकी प्रकृति जो थी वो अहिंसक थी और शांतिपूर्ण और सत्य पर आधारित थी। गांधी जी ने किसानों को हिंसा न करने, सत्य बोलने और एकजुट रहने का संदेश दिया। सत्याग्रह का उद्देश्य अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना नहीं था, बल्कि अन्याय को सत्य और नैतिक बलों से पराजित करना था। ठीक है, अब इसका परिणाम और महत्व क्या हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह में दबाव में ब्रिटिश सरकार ने एक जांच समिति की गठन की, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। जांच के बाद 3 कटिया प्रथा समाप्त कर दी गई, किसानों को राहत मिली और उनके शोषण पर काफी हद तक रोक लग गई थी। इसके अलावा चंपारण आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में कई बड़े नेताओं को सक्रिय किया और गांधी को राष्ट्रीय नेतृत्व के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। यह साबित हुआ कि अहिंसक जन आंदोलन भी अत्याचार और अन्याय के खिलाफ प्रभावी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। चंपारण सत्याग्रह केवल किसानों के शोषण के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह भारत में गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत का पहला सफल प्रयोग था। इसने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदली और जनता को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का साहस दिया। ठीक है, प्रश्न है गांधी जी की युवावस्था में उनकी गतिविधियों की व्याख्या कीजिए। यानी गांधी जब युवावस्था में थे तो उनकी कौन कौन सी गतिविधियां थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी का जीवन सादगी, सत्य और अहिंसा के मूल्यों से भरा था। उनकी युवावस्था के अनुभवों ने ही आगे चलकर उनके व्यक्तित्व और विचारों को दिशा दी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके बचपन व युवावस्था के कई प्रसंग ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें एक महान नेता बनने में मदद की। सबसे पहले देखें उनकी प्रारंभिक शिक्षा और स्वभाव कैसा था। गांधी जी बचपन से ही सरल, शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। वे पढ़ाई में साधारण थे, लेकिन ईमानदारी और सत्य बोलने की आदत उनमें शुरू से ही थी।
स्कूल में उन्होंने कभी नकल नहीं की और सत्यवादिता के लिए पहचाने गए। उनके परिवार में धार्मिक वातावरण था, जिसका असर उनके विचारों पर गहरा देखने को मिलता है। सत्य और नैतिकता के प्रति रुझान। युवावस्था में गांधी पर दो मुख्य ग्रंथों रामायण और भगवत पुराण का गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी माता पुतली बाई धार्मिक थीं और उन्हें उपवास, संयम और नैतिकता का पाठ पढ़ाती थीं। इन शिक्षाओं ने गांधी के भीतर सत्य, अहिंसा और करुणा को जन्म दिया। ठीक है। किशोरावस्था की गलतियां और आत्मस्वीकार। गांधी ने अपनी युवावस्था में कुछ गलतियां भी की, जैसे धूम्रपान करना, मांसाहार का प्रयोग करना और थोड़े समय के लिए पैसे उधार लेना। बाद में उन्हें अपनी इन गलतियों पर पछतावा हुआ और उन्होंने स्वयं को सुधारने की दिशा में कदम उठाए। यह आत्म सुधार की प्रवृत्ति उनके चरित्र की एक प्रमुख ताकत बन गई थी। ठीक है। इसके बाद विवाह और जिम्मेदारियां। 13 साल की उम्र में गांधी का कस्तूरबा से विवाह हो गया था। विवाह में उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास कराया। उन्होंने कस्तूरबा के साथ रिश्ते में भी धैर्य, समझदारी और सम्मान का व्यवहार करना सीखा, जिसने उनके सामाजिक जीवन को और परिपक्व बनाया। ठीक है। इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण। 1888 में गांधी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण चरण था। इंग्लैंड में उन्होंने अनुशासन, स्वच्छता, समय पालन और पाश्चात्य जीवन शैली को करीब से देखा। साथ ही उन्होंने कई धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों जैसे भगवत गीता, बाइबिल, टोलेस्टाई की रचनाएं का अध्ययन किया। इससे उनके मन में सत्य और अहिंसा के सिद्धांत और मजबूत हो गए। ठीक है। इसके बाद धार्मिक सुधार की भावना। इंग्लैंड में रहते हुए गांधी कई सामाजिक समूहों से जुड़े। उन्होंने शाकाहार समाज की सदस्यता ली और व्याख्यानों व चर्चाओं में भाग लिया। इससे उन्हें उनमें जो है सामाजिक जीवन, संगठन और नेतृत्व की क्षमता विकसित हुई। गांधी की युवावस्था के ये अनुभव उनके विचारों, संघर्षों, नेतृत्व की नींव बने। इन्हीं से प्रेरित होकर वे आगे चलकर न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महान भूमिका निभाई, बल्कि दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग भी उन्होंने दिखाया। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले देखते हैं नमक सत्याग्रह कैसे हुआ था। तो नमक सत्याग्रह आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए अन्यायपूर्ण नमक कर का विरोध करना था। नमक जैसे सामान और आवश्यक वस्तु पर कर लगाना भारतीयों के लिए आर्थिक शोषण का प्रतीक माना जाता था। इस शोषण के खिलाफ गांधी जी ने एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया। क्योंकि जो नमक है ना, वो तो सामान्य चीज खाने के लिए है। अगर इस पर भी कर लगेगा तो जो है किसानों को और जो आम जनता है उसको दिक्कत होगी। इससे क्या हुआ, इससे जो है पूरा देश जो है एकजुट हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने नमक के उत्पादन और बिक्री पर एकाधिकार बना लिया था। इससे साधारण भारतीयों को भी नमक खरीदने के लिए कर देना पड़ता था। गांधी जी ने इसे जनता के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन माना। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इस कानून को चुनौती देने का निर्णय लिया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उनके साथ 78 सत्याग्रही थे। लगभग 240 मील की इस यात्रा में हजारों लोग उनके रास्ते में जुड़ते चले गए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी समुद्र तट पर स्थित दांडी पहुंचे और समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून का शांतिपूर्ण उल्लंघन किया। यह प्रतीकात्मक कार्य पूरे देश में एक संदेश बनकर फैल गया कि अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्वक विरोध किया जा सकता है। शीघ्र ही पूरे भारत में लोगों ने नमक बनाकर, नमक खरीदने का बहिष्कार करके और अंग्रेजी वस्तुओं का त्याग करके आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। ठीक है। नमक सत्याग्रह केवल नमक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसने भारत में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई, महिलाओं, छात्रों और किसानों की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित की। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए हजार लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें गांधी जी भी शामिल थे। परंतु दमन के बावजूद आंदोलन की व्यापकता ने ब्रिटिश सरकार को भारत की स्थिति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया था। नमक सत्याग्रह की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि इसने अहिंसक प्रतिरोध को भी एक शक्तिशाली हथियार के रूप में स्थापित किया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में आत्मसम्मान, एकता, दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया था। इस दुनिया को दिखाया कि अहिंसा द्वारा भी बड़े बड़े अन्यायपूर्ण शासन को चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार नमक सत्याग्रह ने भारत की स्वतंत्रता की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई और यह आज भी सामूहिक संघर्ष, साहस और आत्म बलिदान का प्रेरणादायक उदाहरण माना जाता है। ठीक है। तो यहां पर हमने पेपर कोड बीपीएससी 141 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा